भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी शिवलिंग पर इन 10 चीजों में से एक चीज भी मत चढ़ाना, जिन चीजों की बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ा देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी की कथा में बताया है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 10 में से एक चीज भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान लिए हुए इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। इसी के साथ भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह 7 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना और वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल न करना। आगे आपकी मर्जी। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन वह कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन वह कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे। और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 7 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते। महाशिवरात्रि का पर्व हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाने से बचनी चाहिए? अगर आप महाशिवरात्रि पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली चीज है तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और चूंकि भगवान विष्णु की पूजा में ही तुलसी का उपयोग किया जाता है, इसे भगवान शिव की पूजा में उपयोग करना पाप माना जाता है। भगवान शिव को तुलसी चढ़ाने से आपकी पूजा का फल विपरीत हो सकता है, इसलिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं। दूसरी चीज है सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे मुख्य रूप से देवी देवियों को अर्पित किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे श्रृंगार की वस्तुएं पसंद नहीं करते और इसलिए उन्हें सिंदूर अर्पित करना वर्जित है। अगर आप शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो यह भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है और आपकी पूजा का उद्देश्य भी असफल हो सकता है। तीसरी चीज है काले कपड़े पहनना। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा होता है अगर आप भगवा रंग पहने। भगवा रंग शांति, तपस्या और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। काले कपड़े पहनकर शिव मंदिर में प्रवेश करना आपको परेशानियों का सामना करवा सकता है। भगवान शिव इस रंग को शुभ नहीं मानते, इसलिए महाशिवरात्रि पर काले कपड़े पहनने से बचें और भगवा रंग को प्राथमिकता दें। भक्तों, चौथी चीज है हल्दी। अब भक्तों, हल्दी का उपयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के लिए हल्दी अर्पित करना ठीक नहीं माना जाता। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और भगवान शिव विनाश के देवता हैं जिन्हें सौभाग्य का प्रतीक नहीं चाहिए। इसलिए हल्दी को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने से बचें ताकि आपकी पूजा सही दिशा में हो। पांचवी चीज है केतकी
केतकी के फूल। केतकी के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में मदद की थी। इस कारण भगवान भोलेनाथ ने इसे श्रापित किया था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन केतकी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से बचें, ताकि आपको भगवान शिव की नाराजगी का सामना न करना पड़े। छठवीं चीज है नारियल पानी। नारियल को भगवान शिव को अर्पित करने का तरीका सही नहीं माना जाता। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाने से आपको शुभ फल नहीं मिलते। ऐसा माना जाता है कि नारियल का पानी शुभ नहीं होता और इसलिए इसे भगवान शिव की पूजा में उपयोग करने से बचना चाहिए। सातवीं चीज है शंख से जल। भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान शिव की पूजा में शंख जल का उपयोग नहीं किया जाता। शंख जल केवल भगवान विष्णु की पूजा में आता है, इसलिए भगवान शिव को शंख जल अर्पित करने से बचें। आठवीं चीज है तिल। तिल का उत्पन्न भगवान विष्णु के मैल से हुआ था और इस कारण से तिल को भगवान शिव को अर्पित करना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तिल का उपयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित है, क्योंकि यह उनके लिए अशुद्ध होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन तिल को शिवलिंग पर न चढ़ाएं। नौवीं चीज है टूटे हुए चावल। शिवलिंग पर हमेशा साबुत और पूरे चावल अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल अशुद्ध होते हैं और यह भगवान शिव को प्रिय नहीं होते। चावल को ध्यान से देख लें ताकि वह टूटा हुआ न हो, क्योंकि टूटा हुआ चावल आपके व्रत को भी अशुद्ध कर सकता है। खास तौर पर शिवरात्रि पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। भक्तों, अभी तक कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज है गंगा जल। गंगा जल पवित्र माना जाता है और यह भगवान शिव के लिए सबसे शुभ जल है। गंगा की धारा भगवान शिव की जटा से निकली थी और यह जल मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। दूसरी चीज है गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आपके पास गन्ने का रस न हो तो आप गन्ना भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से कई लाभ होते हैं। यह धार्मिक मान्यता के अनुसार आर्थिक समृद्धि और धन की कमी दूर करता है। गन्ने का रस चढ़ाने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही इससे संतान प्राप्ति में भी मदद मिलती है। यह दरिद्रता को दूर करने और सुख समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस प्रकार यह एक प्रभावी उपाय है जो जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। तीसरी चीज 3 पत्तों वाला बेलपत्र। बेलपत्र का 3 पत्तों वाला होना भगवान शिव के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये 3 पत्ते त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। महाशिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पर ध्यान दें कि बेलपत्र कटा फटा ना हो और यह बिल्कुल ताजे और शुभ हो। भक्तों, चौथी चीज है धतूरे का फूल। धतूरे का फूल सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रिय है क्योंकि इसे औषधीय गुणों के कारण मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि पर धतूरे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करें ताकि आपको मानसिक शांति और आंतरिक सुकून मिले। भक्तों, 5वीं चीज है चांदी के नाग नागिन के जोड़े। चांदी के नाग नागिन के जोड़े घर में सुख और शांति लाने के लिए भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। ये जोड़े काल सर्प दोष और नाग दोष को समाप्त करते हैं। अगर घर में आर्थिक परेशानियां और शांति की कमी महसूस हो रही है तो महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान शिव को अर्पित करें। 6वीं चीज है धतूरा। धतूरा एक जड़ी बूटी है जो भगवान शिव के सिर पर विष का प्रभाव दूर करने के लिए उपयोग की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को धतूरे का फूल अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। इसलिए यह एक प्रभावी उपाय है। भक्तों, 7वीं चीज है भांग। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और इसके उपचार के लिए कई जड़ी बूटियों का उपयोग किया था। इस कारण भांग भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी बल्कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। भक्तों, 8वीं चीज है दूध। शिवलिंग पर दूध अर्पित करना बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया मानी जाती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दूध से शिवलिंग की शुद्धि होती है और इससे भक्त का तन और मन शुद्ध रहता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। दूध को शिवलिंग पर अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख, समृद्धि
और शांति आती है। भक्तों, 9वीं चीज है केसर। अब भक्तों, केसर जो अपनी शुद्धता और महक के लिए प्रसिद्ध है, केसर को शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से शिवजी का तिलक करने से व्यक्ति का जीवन सौम्य और शांतिपूर्ण बनता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मांगलिक दोष या नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित होते हैं, क्योंकि यह उपाय दोषों को समाप्त करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। केसर से तिलक करने से मन की शांति और सौम्यता प्राप्त होती है। भक्तों, 10वीं चीज है चंदन। चंदन का प्रयोग भगवान शिव के पूजन में अत्यंत महत्व रखता है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से न केवल शिवजी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की वृद्धि करता है। 11वीं चीज है शहद। शहद का अर्पण शिवलिंग पर करने से वाणी में मधुरता आती है और यह व्यक्ति के विचारों को भी शुद्ध करता है। शहद को भगवान शिव को अर्पित करने से दिल में परोपकार की भावना जागती है और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आता है। शहद का यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी वाणी में मिठास लाना चाहते हैं। यह उपाय मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। अगर आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो न केवल आपका व्रत सफल होगा, बल्कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस महाशिवरात्रि पर इन नियमों का पालन करके आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत एक बहुत खास अवसर है और इस दिन का सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। यह न सिर्फ व्रत का उल्लंघन है, बल्कि इससे आपकी पूजा का महत्व भी खत्म हो सकता है और भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दिन आपको दाल, चावल या गेहूं से बने पकवानों से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी का सेवन कर सकते हैं। और हाँ, इस दिन सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में विघ्न आ सकता है और भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कपड़ों की। तो भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े पहनने से बचें। जितना हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि यह रंग भगवान शिव को बहुत प्रिय है और आपके व्रत को शुभ और मंगलकारी बनाता है। इसके अलावा एक और जरूरी बात है कि महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इससे भगवान शिव का क्रोध आपके ऊपर आ सकता है और व्रत का फल नहीं मिलेगा। महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर जितना हो सके दान करें। यह न सिर्फ आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हमारी हिंदू परंपरा में बहुत महत्व रखता है। यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इसे भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि को गंगा जल की एक एक बूंद की तरह पवित्र और शुभकारी माना गया है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। वे एक लोटा जल या एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। हालांकि भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप कुछ चीजें भूल से भी उन्हें अर्पित कर देंगे तो वे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप बिना सिले हुए वस्त्र पहनकर पूजा करें तो यह और भी अच्छा होता है, क्योंकि यह पूजा में शुद्धता को दर्शाता है। सफेद और लाल रंग के कपड़े पहनकर भगवान शिव को अर्पित करना उनकी कृपा प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। भगवान शिव के शिवलिंग रूप में पूजा करना इस दिन का सबसे प्रमुख कार्य है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग का पूजन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अनंत कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों पहरों में की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से रात्रि में चारों पहरों में करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव की विशेष पूजा का दिन होता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय इन सरल और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। इससे न सिर्फ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या खाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत बहुत खास होता है और इस दिन का महत्व भी
बहुत अधिक है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ विशेष चीजों का सेवन करना चाहिए। इनमें से एक खास चीज है धतूरा। भले ही आप थोड़ा सा धतूरा खाएं, लेकिन इसे जरूर खाएं। इसे खाने से व्रत पूरा माना जाता है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह भांग का भी महाशिवरात्रि पर सेवन करना शुभ माना जाता है। अगर आप भांग का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम इसका थोड़ा सा स्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आपका व्रत अधूरा नहीं माना जाएगा और आपको संपूर्ण फल प्राप्त होंगे। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करना है और इसके लिए यह जरूरी है कि आप व्रत के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखें। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि एक खास चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए ताकि आपका व्रत संपूर्ण रूप से सफल हो। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं और कई लोग एक बेला उपवास रखते हुए साथ में फलाहार करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो यह ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी न हो। इसके लिए आप अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। फलाहार के दौरान आप सेब, संतरा, पपीता, केला, अंगूर और खीरा जैसे ताजे फल खा सकते हैं। इन चीजों से आपको न केवल शारीरिक ताकत मिलेगी बल्कि व्रत में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको अपने व्रत और पूजा को सही तरीके से पूरा करने के लिए इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा अवसर है जब हमें न केवल पूजा अर्चना करनी चाहिए बल्कि इस दिन कुछ खास दान भी करना चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि आए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर कौन से दान करने से हमें विशेष लाभ मिलते हैं। पहली चीज है काले तिल का दान। महाशिवरात्रि पर काले तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि काले तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। यह दान करने से नौकरी पेशा में उन्नति और सफलता के मार्ग खुलते हैं। इसके बाद आता है वस्त्रों का दान। इस दिन गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है और धन संबंधी परेशानियां समाप्त होती हैं। साथ ही यह दान समाज में हमारी स्थिति को भी मजबूत करता है। अगली चीज है दूध का दान। महाशिवरात्रि पर दूध का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दूध से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से न सिर्फ पुण्य मिलता है बल्कि चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे मानसिक तनाव से राहत मिलती है। इस दिन दूध का दान करने से आपकी जन्म कुंडली में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। अंत में घी का दान भी महाशिवरात्रि पर अत्यंत लाभकारी माना गया है। शिवलिंग पर घी का लेप लगाना और घी का दान करने से जीवन में आने वाली मुश्किलों से रक्षा होती है। यह दान घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि का आगमन करता है, जिससे जीवन में सुख और शांति का माहौल बनता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन इन दानों का विशेष ध्यान रखें। इन दानों से न केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है बल्कि आपके जीवन में अपार सुख और समृद्धि भी आती है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।